हेलो स्टूडेंट, आई एम के त्यागी और आज हम बात करने वाले हैं लेंस इन ए लिक्विड। तो कंडीशन क्या है, हमारे पास एक लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Ng है, ठीक है। और इस लेंस को हमने किसी लिक्विड में डिप्ट करा दिया, इमर्ज करा दिया कम्प्लीटली, ओके। और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने NL एज्यूम किया हुआ है। डन हो गई बात। तो देखिए कंडीशन बनाई हुई है मैंने। ये अपना एक लेंस है जिसकी एयर में इसके दोनों ओर फिलहाल कौन है, एयर है, और इसकी फोकल लेंथ फिलहाल FA है, ठीक है। तो ये हो गया लेंस इन एयर, ओके, लेंस इन एयर, डन। और सेकंड केस ये है, हमारे पास वो ही लेंस है जो यहाँ पर रखा था और इसको हमने किसी लिक्विड में डिप्ट कर दिया है। तो दूसरा केस हो गया लेंस इन लिक्विड। साथ ही हमने ये एज्यूम किया हुआ है कि जब लेंस को एयर में रखते हैं तब इसकी फोकल लेंथ FA है, और जब इसी लेंस को अपन लिक्विड में रखते हैं तो इसकी फोकल लेंथ हो जाती है FL। एग्री। अब देखिए यहाँ पर तीन कंडीशन हो सकती हैं। मे बी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा हो, सेकंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज़ मोर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, एंड थर्ड कंडीशन विल बी बोथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर सेम, ठीक है। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, और बराबर भी हो सकता है। तो हम बारी बारी से इन तीनों कंडीशन की बात करने वाले हैं। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट, तो फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाती है हमारी, केस फर्स्ट, इफ Ng is greater than NL, okay, if refractive index of lens is greater than refractive index of liquid, then focal length of lens will be increase। याद रखोगे, focal length of lens will be increase means अगर एयर में इसकी 20 सेंटीमीटर थी तो अब 20 से ज़्यादा हो जाएगी। कितनी ज़्यादा हो जाएगी उसकी बाद में बात करेंगे, लेकिन ज़्यादा हो जाएगी, ओके, ठीक है भाई। तो केस फर्स्ट, इफ Ng इज ग्रेटर देन NL देन फोकल लेंथ ऑफ लेंस विल बी इंक्रीज, ठीक है। और इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो ये हमारा रिलेशन हो जाएगा FA अपॉन FL इज इक्वल टू LNG -1 अपॉन ANG -1, वेयर FA focal length of lens in air, FL focal length of lens in liquid, LNG refractive index of glass with respect to NL liquid, and ANG refractive index of glass with respect to air, okay, ठीक है। तो पहला केस क्लियर हो गया। अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है तो फोकल लेंथ लिक्विड में जाते ही लेंस की इंक्रीज हो जाएगी, एक बात। दूसरी बात कितनी इंक्रीज हो जाएगी वो इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और नीचे कौन क्या है उसको हमने लिख दिया है। अब बात करने वाले हैं हम केस सेकंड की, ठीक है। तो केस सेकंड में क्या होगा देखिए, ठीक है। और सेकंड केस हो जाता है इफ़ Ng इज लेस देन NL, मीन्स अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, देन नेचर ऑफ लेंस विल बी चेंज। इट मीन्स कॉन्वेक्स लेंस बिहेव एज ए कॉनकेव लेंस एंड वाइस वर्सा। मीन्स जैसे मान के चलते हैं अपन लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और किसी लिक्विड का है 1.65, लेंस का 1.5 और लिक्विड का 1.65, और लेंस को हमने इस लिक्विड में डिप कर दिया है, ठीक है। तो इस केस में हम देख पा रहे हैं लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है ना। तो अब क्या होगा, अगर ये लेंस कॉन्वेक्स था एयर में, यहाँ पर एयर में कॉन्वेक्स की तरह बिहेव कर रहा था, तो लिक्विड में जाते ही ये कॉनकेव की तरह बिहेव करने लग जाएगा, और इसका अपोजिट भी पॉसिबल है। अगर ये एयर में कॉनकेव था और जैसे ही हम इसको लिक्विड में रखेंगे तो ये कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करने लगेगा। इसीलिए हम बोलते हैं इसको नेचर ऑफ लेंस विल बी चेंज। अच्छा, अब हमें ये तो पता चल गया कॉन्वेक्स कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा और कॉनकेव कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा, लेकिन फोकल लेंथ क्या होगी, तो फोकल लेंथ को हम इस फॉर्मूले से ही दोबारा कैलकुलेट कर सकते हैं। FL की वैल्यू आ जाएगी और हमें पता चल जाएगा चीज़ें इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो हम यहाँ से वैल्यू भी कैलकुलेट कर इस फॉर्मूले से वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे, और साथ में हमें नेचर का तो पता चल ही गया है। अब हम बात करने वाले हैं थर्ड केस की, ओके। देखिए अब थर्ड केस क्या है, थर्ड केस में Ng और NL दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना। मीन्स जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस लेंस का है
वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस लिक्विड का हो जाएगा। तो पहली कंडीशन क्या थी, एन जी इज ग्रेटर देन एन एल, सेकेंड एन जी लेस देन एन एल, और थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगी, एन जी इज इक्वल टू एन एल। तो केस थर्ड देखिए, केस थर्ड केस में ये केस थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इफ एन जी इज इक्वल टू एन एल, तो देखिए क्या होने वाला है। अब फोकल लेंथ इन्फिनिटी हो जाएगी, नंबर बात एक, लेंस डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है, गायब हो जाएगा। और तीसरी बात, अब ये लेंस की तरह बिहेव ना करके एक सिंपल ग्लास प्लेट की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर हमें तीन बातें हैं जो याद रखने वाली हैं। क्या, फोकल लेंथ इन्फिनिटी, और फोकल लेंथ इन्फिनिटी हो जाएगी तो पावर जीरो हो जाएगी, तुम्हें पता है एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। तो फोकल लेंथ इन्फिनिटी हो जाएगी, लेंस डिसअपेयर हो जाएगा, और लेंस बिहेव एज ए नॉर्मल ग्लास सीट। ओके, तो ये हो गया हमारा पॉइंट थर्ड। तो देखिए तीनों कंडीशन यहाँ पर मैंने लिख दी हैं। इफ एन एल इज इक्वल टू एन जी, देन फोकल लेंथ ऑफ लेंस बिकम्स इन्फिनिटी, ओके, एंड पावर जीरो आल्सो, लेंस विल बी डिसअपेयर इन लिक्विड, एंड थर्ड कंडीशन इज लेंस बिहेव एज ए नॉर्मल ग्लास सीट। कुल मिला के जैसे लेंस ना रहकर एक नॉर्मल ग्लास सीट हो जाएगा, जैसे हम अपनी विंडोज़ वगैरह में लगाते हैं। तो ये हमारे तीन केस थे, यहाँ से क्वेश्चन आ जाया करता है, ठीक है। जैसे आ जाया करता है कि एक जादूगर है, एनसीईआरटी में तुम्हारे क्वेश्चन है कि वो किसी एक लेंस को लिक्विड में डालकर डिसअपेयर कर देता है ना। तो बताइए क्या रिक्वायरमेंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्या रिक्वायरमेंट है, तो तुम्हें पता ही है। लिक्विड का रिफ्रैक्टिव गायब होने का मीनिंग क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का सेम हो गया होगा। तो जो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वही लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहा होगा। तो इस कॉन्सेप्ट पर कुछ क्वेश्चंस आ जाया करते हैं, इंपॉर्टेंट हैं। तो कुल मिला के मैं समझता हूँ आज जो हमारा एक केस था लेंस इन ए लिक्विड, यहाँ पर जो कंडीशन बनती हैं वो तुमने क्लियरली इन तीनों को समझ लिया होगा। यहाँ से न्यूमेरिकल आने की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा, वो देखो न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, वो एक लेंस लेगा और उसको बोल देगा, कह देगा ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इन एयर डिप्ड इन ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, फाइंड आउट इट्स फोकल लेंथ इन लिक्विड, ठीक है। तो क्या कह दिया उसने कि एयर में फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और उसको हम 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के किसी भी लिक्विड में डुबो देते हैं। बताओ अब इसकी लिक्विड में फोकल लेंथ कितनी होगी। तो एफ ए गिवन हो गया, एफ एल कैलकुलेट कराना चाह रहा है, एल एन जी हम निकाल सकते हैं। एल एन जी इक्वल टू क्या होगा, एन जी अपॉन एन एल। एन जी क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, क्योंकि लेंस अमूमन ग्लास का ही होता है, तो वो कितना हो गया 1.5। एन एल क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, वो गिवन हो गया। तो एल एन जी की वैल्यू आ गई, -1 कर सकते हो, और फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास -1 कैलकुलेशन करो और रिजल्ट आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आई होप ये चीज़ें तुम्हारे क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं पावर ऑफ लेंस की। तब तक इन चीज़ों को क्लियर करना, ढंग से पढ़ना, ओके, और इन कॉन्सेप्ट्स को याद रखना, ठीक है। बाय।